हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी माहदा तय पा गया। गजा में जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद शुरू, इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला जोड़ दिया गया। कतर में इसराइल हमास क़यादत की मुलाकात 12 बार साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पहले मरहले में 33 यरगमालियों के बदले 1000 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। गजा से जख्मी और मरीजों को हंगामी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कहा कि मुआहदा इसराइली यरगमालियों की रहाई का बाइस बनेगा। वाज़ेह किया, हम गजा में अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तवक्को है कि मुआहदा एतबार से नाफिजुल अमल होगा। वक्त का ऐलान बाद में होगा। जिनकी आंखों से आंसू बहे हम ना भूलेंगे, ना माफ करेंगे। गजा में हमास और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर खलील अल हया का जंग माहदे पर रद्द अमल, जंग बंदी माहदा फ़लस्तीनी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा करार। उन्होंने कहा कि एक नया दौर शुरू होगा। हम गजा के अजीम अवाम को फ़ख्र और अज़मत के तमाम अल्फाज पेश करते हैं। हमास का गजा के साथ यकजहती करने वालों से इज़हार तशक्कुर, सालसी करने वाले भाइयों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा कि कतर और मिस्र का शुक्रिया जिन्होंने माहदे तक पहुँचने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर यकीन रखता हूँ। ट्रंप इंतजामिया की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मैंने जो बीज लगाए इनका असर दहाइयों तक महसूस किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अलविदाई खिताब, कहा कि हमें सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। नामुंतखब सदर को तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि किसी भी सदर को जराइम पर इस्तिस्ना हासिल नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।